कि इस प्रकार से जो उन व्रतों को प्रारंभ करता है, इस रूप से उसका आरंभ करके आचरण करता है, वो प्रोष्ठोपास है। अब इसके विभाग बनाए गए हैं, यद्यपि शायद हो सकता है इसमें भी खुलासा है ना, इसमें उसके उत्तम मध्यम जघन्य भेद आने वाले हैं कि जघन्य उत्तम प्रोष्ठोपास क्या है, मध्यम प्रोष्ठोपास क्या है, जघन्य प्रोष्ठोपास क्या है। तो यहाँ कहते हैं कि प्रोष्ठोपासस्य च जघन्य मध्यमोत्तम भेदत्रयम् वर्तते। प्रोष्ठोपास के जघन्य मध्यम और उत्तम इस प्रकार से 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3, उत्तम, मध्यम, जघन्य। तत् उत्तम प्रोष्ठोपवास स्वरूपम वसुनंदी श्रावकाचार्य स्पष्टीकृतम। अब उसमें उत्तम प्रोष्ठोपवास के विषय में जो वसुनंदी श्रावकाचार्य की गाथा 181 से 189 तक इस प्रकार से कहा है। वहाँ कहते हैं सप्तमी तेरसि दिवासमी अतिहि जन भोयनावसानमी मौतुण भुंजनिज्जम तत्थविकां मोह शुद्धिम। सप्तमी 7, तेरसी त्रयोदशी 13 इस दिन। अब मान लीजिए जिसको अष्टमी का प्रोष्ठोपास करना तो सप्तमी को एकादशी, अब उसकी बात कर रहे हैं। जिसको चतुर्दशी का प्रोष्ठोपास करना है उसको 13। तो इसमें अतिहि जन भोजनावसानमी, अतिथियों के द्वारा भोजन ग्रहण कर लेने के बाद, संतों ने मुनियों ने आहार कर लिया है, इसके बाद जो क्या करता है, वासनमी मोतुण भुंजडिज्जम, उस काल को छोड़ करके जो क्या करता है, भोज्य वस्तु का आहार लेकर के तत्थविकां मोह शुद्धिम, और वहीं पर मुख शुद्धि करके बैठता है। ऐसा नहीं कि अब शाम को कर लेंगे, नहीं। इसमें मुनि महाराज की आहार की बेला के बाद तो भोजन कर लिया है, और भोजन करने के उपरांत मुख शुद्धि कर ली है, मुख धो लिया है, और मुख शुद्धि करके फिर क्या करता है, पक्खालियून वैणम करचरणे नियमियून तथैव अच्छाचनेन्द्र भवनम बंतूण जिणम नमन सिता। क्या मुख शुद्धि करता है, और पक्खालियूण वैणम, और इसके उपरांत क्या करता है कि वह अपने, है ना, वदन यानी मुख, वैणम से क्या लगना, वदनम, तो मुख आदि धोता है, और कर हाथ धोता है, चरण पैर धोता है। नियमियूण तथैव, तो इस वहां पर ही भले इस प्रकार के धो करके तथैव उसी स्थान पर पच्छा जनिंद्र भवनम गंतुण, तो उसी स्थान पर नियमियूण नियम धारण कर लेता है। क्या करता है, वहीं से नियम उसका शुरू हो गया। विधि विधान तो यही है। अपन लोग जिस समय आहार हो जाता है ना, कायसर करते उस समय प्रत्याख्यान कर लेते हैं, है ना, तो ये तो सामान्य रूप से वहां पर ही कर लिया। और इसके उपरांत पच्छा जनिंद्र भवनम गंतुण जिणम नमन सिता, इसके बाद जिनेन्द्र भवन अर्थात जिन मंदिर चैत्यालय इत्यादि में जा करके और भगवान को नमस्कार करके, तथा गुरुपुरवोकिदियम वंदन पूर्वम कमेन काउन सखी मुवासम चौरिहम विहीणा
सम्मुख जा करके और वहां जा करके क्या करता है, किदियम्मम कृति कर्म करता है, यानी उनको वंदना करता है, विधि पूर्वक वंदना करता है। आचार्य वंदना कृति कर्म की विधि विधान अन्य ग्रंथों में इस प्रकार से किए। उनकी भक्ति, सिद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति, योगी भक्ति इत्यादि बोलना एक कृति कर्म है। कायोत्सर्ग करना कृति कर्म है। कृतियम्मम कृति कर्म करके वंदन पूर्वम कमीण काउन उनको विधि पूर्वक वंदना करके फिर कमीण क्रम से गुरु सखी मोवासम गहीऊनम गुरु की साक्षी पूर्वक उपवास को ग्रहण करता है। गुरु की अनुमति से, गुरु की आज्ञा लेकर के, ऐसा नहीं शिक्षा से हो गया उपवास, हमें नहीं करना, हाथ में नहीं होता बस, नहीं, विधि है उसकी, विधान उसका, इस तरीके से उपवास लिया जाता है। कृति कर्म करो, वंदना करो, कायस्वर करो, उपवास के विषय में प्रार्थना करो। अब गुरु स्वीकृति देते नहीं देते, क्योंकि व्रत जो होता है गुरु सखीयम, गुरु साक्षी पूर्वक उनकी अनुमति आज्ञा से होता है। तो इस प्रकार से उनको साक्षी पूर्वक उपवास जो है वो ग्रहण करना चाहिए। चौबे हम विहीना और विधि पूर्वक चारों प्रकार के जो आहार हैं उसको क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। और कहते हैं वायण कहाण वेखण सिखावण चिंतनो भोगे रेऊण दिवस शेषम अवराण्य वंदनम किच्चा तो ले लिया है, क्या कर लिया है, उपवास ले लिया है। तो उपवास लेने के बाद क्या करे, सोता रहे क्या, नहीं, क्या करे, वायण वाचन करे, क्या करे, वाचन सास पढ़े, वायण कहाण वेहा धर्म कथा का श्रवण करे। पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं सकते हो, तो जो कोई पढ़ा रहा है, सुना रहा है, तो आप उससे धर्म कथा सुनो, उसको सुनना चाहिए। तो वायण कहाँ और अणुवेक्षा, अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा यानी 12 प्रकार की जो भावनाएं हैं उसका चिंतन करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हम क्या करें, ध्यान क्या करें, काय को करें, कैसे करें, ध्यान करते आता नहीं है, ध्यान करते बनता नहीं है। अरे इतने साल हो गए तुमसे ध्यान करते नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना पड़ता है। किसका, अनुप्रेक्षा। विश्वशील सागर जी सुन रहे हो ना, विश्वशील सागर जी महाराज अर्थ चिंतन में विश्वशील सागर जी महाराज, हाँ हाँ, 12 प्रकार की जो अनुप्रेक्षाएं हैं उसका क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। क्या करें क्या करें क्या करें, अरे चिंतन करो, खाली राजा राणा चित्तपटी पति पढ़ने से कोई काम नहीं चलेगा, उसका चिंतन करो। अनित्य को आप कितने प्रकार से चिंतन कर सकते हो। अब मतलब 12 भावना में इतनी बड़ी पुस्तक बन गई, पूरी 12 भावना। तो अनित्य का चिंतन हो, असरण है, संसार, लेकर आदि आदि कोई ना कोई एक भावना को, 12 तो बहुत दूर बहुत हो गई, एक ही भावना है अपने लिए पर्याप्त है। चिंतन करो, कितना गहरा चिंतन कर सकते हो। जब हमारी दीक्षा हुई थी तो आचार्य महाराज ने हमारे लिए प्रवचन का मुख्य विषय दिया था, ये दिया था 12 भावना दिया था। 12 भावना 6 महीने तक हमारे प्रवचन चले थे, लगातार नहीं, जिस दिन हमारा नंबर आता था तो उसी क्रम से हमारा चलता था। उन्हीं दीक्षा के शुल्लक व्यवस्था में, दीक्षा में तो प्रवचन तो प्रारंभ हुआ था, मतलब हम लोग देते नहीं थे कभी, नहीं नहीं, मतलब कारंजा में दूसरी साल जब आखिरी उस समय शुरू हो गया था तो फिर आग्रह करते थे, तो गिनती क्या लोग आते थे, 10, 12, 15 हो गए।
है ना। तो हमारा साथ प्रवचन चलता था, वो भी सुदृष्ट यानी वो सुभाषित रत्न संदोह ग्रंथ का, तो उनका चलता होगा, फिर हमको ले जाते थे तो हम भी उसी को पढ़ते जाते थे। तो एक खम्भे पर एक व्यक्ति बैठता था, दूसरे खम्भे पर दूसरे, तीसरे खम्भे पर तीसरे, चौथे खम्भे पर चौथे, है ना। हम सब बैठते थे, एक या दो जने हमारे सामने बैठते थे, हाल खुल रहता था। और इसके उपरांत फिर साधारण होता था, क्लास मान लीजिए प्रवचन करते थे, पढ़ते थे। उस समय मुख्य रूप से क्या करते थे, पढ़ते थे। अच्छे लोग थे, श्रावक लोग भी अच्छे थे। फिर वो प्रेरणा किया उन्होंने कि और अम्मा आती थी, महाराज का जो समझा दिया करो, है ना, कोई कहानी सुना दिया करो, कोई कथा सुना दिया करो। तो हमने कहा ठीक है ना। फिर उसकी पुष्टि और लोगों ने कर दिया, तो अब हमने कहा ठीक है, तो कुछ ना कुछ एक उतना पढ़ना और एक कोई कहानी सुना देना, बस हो गया। तो इस प्रकार से, लेकिन मुनि दीक्षा के बाद जब अवसर दिया था तो इसका 12 परीक्षा 6 महीने से अधिक लगभग आता भी, मान लीजिए 2-4 दिन के बाद ही नंबर आता था, जब जैसा होता था। तो इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए, किसका अनुप्रेक्षा होगा, किसके दिन, हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि अन्य दिन नहीं करना चाहिए, अन्य दिन भी करना चाहिए, उस दिन विशेष रूप से करना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि शिक्षा वयन चिंतनोगेहिम, शिक्षा वचन यानी जो शिक्षात्मक सूक्तियां हुआ करती हैं, आचार्यों के वचन, गुरुओं के वचन शिक्षाप्रद हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी बातें वाचन तो नहीं हो सकती, कोई लिखी नहीं जाती, कोई पढ़ी नहीं जाती। गुरु अपने मुख से, अपने अनुभव से किसी ना किसी बातों को कर्तव्य के विषय में जानकारी देते हैं। तो उसमें क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, वो ऐसी बातें जो हैं वो क्या कहलाती हैं, शिक्षा वयन, शिक्षा वचन है। पठन पाठन आदि के उपयोग के द्वारा दिन व्यतीत करें, ऐसा विचार करता हुआ शिक्षा वचन चिंतनोगेहिम, उसके चिंतन करते हुए उसमें उपयोग लगाता हुआ क्या करे, समय व्यतीत करे। रेऊण दिवस शेषम अवराण्य वंदनम किच्चा, और ऐसा समय व्यतीत करके अपराह्निक वेला आ जाए, जब शाम की वेला आ जाए, तो उसमें क्या करे, अपराह्निक वंदना करे, अपराह्निक सामयिक करे, शाम की सामयिक करे। और रेणी समयम्मी ठिच्चा, रेणी समयम्मी ठिच्चा, गाओ सगेण निय सत्ती, पड़ले ऊण भूमि अपपमाणेन संथारम। कहा जाता उपवास आदि शक्तिशालियों को है ना। उपवास के दिन वैसी आवश्यकताएं भी कितनी कमजोर होने लगती हैं। उस दिन तो रेणमी समयमी ठिच्चा, रत्न रात्रि के यथाशक्ति ठिच्चा यानी स्थिर होकर के काहु सज्ञेण निय सत्य, अपनी शक्ति के अनुसार क्या करे, कायु सर्ग में व्यतीत करे, यानी ध्यान करे, स्थिर रहे, सोए ना, उत्तम तरीका है, उत्तम ध्यान है। पढ़ले ऊण भूमि अपपमाणेन संथारा, और जब थक जाए तो फिर अपने शरीर प्रमाण जमीन को मार्जन करे। पढ़ले ऊण ऐसे कोई पीछे से ऐसे कर दिया तो मार्जन नहीं हो सकता है। मार्जन अच्छी तरह से आस्ते से पूरा मार्जन करना चाहिए। कितना करना चाहिए, जितने में अपन को सोने लायक स्थान है, ना कम और ना अधिक। अधिक करोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, वह अनर्थ दंड हो जाएगा, और कम करोगे तो फिर संयम का पालन नहीं हुआ, अतिचार हो गया।
दाउन किंच मृत्तिम सयून जिनालये निघरेवा अहवा शैलं रतिम काउसकीर्णेयून जिनालय निघरेवा। जिनालय अथवा अपने निज घर में इस प्रकार से शरीर प्रमाण स्थान का मार्जन करके दाउन किंचिदत्तिम सयून कुछ रात्रि शयन करे। सोता न रहे पूरी रात भर, कुछ शयन करे। थकान आ गई है उसको दूर करने के लिए शयन करे। अहवा अथवा शैलम रत्तिम काउसकीर्णेयून सारी रात भर जागरण करते रहे, खड़े रहो या ध्यान कर सकते। ऐसे भी अगर शक्ति है, सामर्थ्य तो पूरी रात भर कायु सर्ग से ध्यान करना चाहिए। बच्चों से उठिता वंदन वीणा जणम नमन सीता तैदव भाव पूज्यम जन से साहुन कामुन रात्रि ध्यान से व्यतीत करें। अपने यहाँ तो एक ही महाराज हैं, पूरा आराम से व्यतीत कर सकते हैं। अपने विदाम्बर सागर जी के अंदर में अच्छी तो बात है, बहुत अच्छी बात है कि अपनी साधना करते हैं और साधना में कोई अहंकार नहीं, सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे लोग तो क्या थोड़ा सा करें तो रे आकाश पाताल एक कर देते हैं, इतना प्रचार, अरे हमारी ऐसी सामने, हमारी ऐसी क्रिया, हमारी ऐसी साधना, ख्याति पूजा के लिए तो दिन रात एक कर देते हैं। फोटो खींचे हमारा ये वो, हमारे वो, 10 लोगों को सुनाने जाएंगे, अपने मुंह से बखान करेंगे, प्रसार करेंगे। लेकिन ये अच्छी बात अपन विदाम्बर सागर में देखते हैं कि ना तो उनको उस विषय का अभिमान कभी नहीं देखा गया और ना इसका कोई उनके अंदर कोई प्रशंसा प्रतिष्ठा की कोई लालसा भावना भी कभी नहीं देखी गई। तो ये सबसे अच्छा गुण है, प्रशंसनीय गुण। गुण तो गुण है, प्रशंसनीय है, ग्राह्य है। थोड़ा सा त्याग वगैरह कोई व्रत पालन करता और व्यक्ति कितना प्रचार कर देता है ना। और तो इतने समय तक दो अपनी साधना, साधनाएं क्या होती हैं? तपस्या है, भैया व्यक्ति भी नहीं कराना है ना, अपनी साधना में निमग्न रहना। 12-12 घंटे तक की, चंद्रेश जी 12-12 घंटे तक की साधना करते हैं महाराज, खड़े होकर के। शाम की सामायिक में खड़े हुए कि सुबह की सामायिक पूरी होकर के ही बैठेंगे। ऐसी तपस्वी साधु लोग रहते हैं और फिर भी कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई प्रशंसा की इच्छा नहीं, कोई किसी से बखान नहीं, बतलाने की भी प्रयत्न नहीं। कोई पूछेगा तो भी इशारा करके, मौन से इशारा करके, है ना। रात को सोते तो खड़े देखते हैं, सुबह उठते तो खड़े देखते हैं। हाँ, ये कभी कभी अपन लोग देखते हैं तो मुझे तो बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी होती है और ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा गुण है, बहुत बहुत अच्छी बातें हैं। तो इस प्रकार से जो श्रावक रोज 2 बार के दिन रात्रि जागरण करके समय व्यतीत करते हैं और बच्चों से उत्थिता और अभी इसका अर्थ नहीं हुआ। इसके उपरांत फिर क्या करते हैं? बच्चों से उत्थिता और इसके उपरांत प्रातः काल प्रत्यूष वेला में, प्रत्यूष वेला का अर्थ होता है सूर्योदय के पूर्व, है ना, ब्रह्म वेला जो रहती है उस समय उठ करके वंदन विहीना, वंदन विधि से, है ना, जिणम नमस्ता। तो वंदन विधि का 2 अर्थ, वंदना क्रिया करके, देव वंदना करके यानी सामायिक करके जिन वंदना मंदिर जाएगा और वहां पर तय दव भाव। अब वो कैसे जाएगा? अब नैतिक क्रिया सब करके जाएगा, लघु संकाश और स्नान आदि करके, वस्त्र आदि पहन करके
द्रव्य भाव पूज्यम, और पूजा करेगा। कैसी पूजा करेगा? द्रव्य पूजा और भाव पूजा। जिण स्वे साहुण काहुण, और जिन यानी देव, स्वे यानी शास्त्र, और साहुण यानी गुरु का द्रव्य भाव पूजन करके फिर उत्विहाणीण तहा देयं रत्तिं गुणो विगमीयुण पारण दिवसं मिपुडो यं काउन पूवंचे। पूर्वोक्त विधान से उसी प्रकार सारा दिन व सारी रात बिताकर पारणा के दिन, अब कौन सा दिन आ गया? नवमी अथवा पूर्णिमा से आगे के दिन पुनः पूर्ववत पूजन करे। पूयम का पूवन से, जैसा पूर्व पहले जैसी क्रिया की थी, पूजा की थी, और पूजा करने के बाद सब पात्रों को आहार दान दिया था, तो इत्यादि पूजा आदि करके, और इसके पश्चात पारणा दिवसं पूयं काउन पूवन वा गंतुन नियगेहं अतिहि विहागं च तत्थ काउन जो भुंजी तस्य पुडं कोसैविहिं उत्तमं होई। इसके बाद अब चूंकि 12 का उसने सब घर का त्याग कर दिया था, वो मंदिर में था या शमशान घाट में था या कहीं ऐसे स्थान पर था, अब वो सारी सुबह की क्रिया नित्य क्रिया करके वो अपने निज घर में जाएगा, और वहां जा करके अतिथि विभागम चे तहा तथ्य काउन, अतिथि संविभाग व्रत का पालन करेगा, यानी बड़गाहन आदि के लिए खड़ा होगा, कोई महाराज वगैरह है तो उनको बड़गाहन करेगा। जो भुंजे तस्य पुटं पोषयविहिं उत्तमं होति, और उनको आहार देने के पश्चात वो क्या करेगा? भोजन करेगा। यह उत्तमं पोषयविहिं, उत्तम प्रोष्ठोपवास व्रत की विधि। इस तरीके से जो प्रोष्ठोपवास किया जाता है वो उत्तम उत्कृष्ट प्रोष्ठोपवास या श्रेष्ठ प्रोष्ठोपवास माना गया है, ऐसा जानना चाहिए। आगे मध्यम और जघन्य का विधान आगे अपन देखेंगे। भाव पूजा